कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, धूप से होता है कोरोना का खतरा कम। एक बारात ऐसी भी जहां घरातियों ने खाना खिलाने से किया मना, और संभल कर करें सुसु, कल को बना सकता है आपको करोड़पति। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैकलोड न्यूज, वही न्यूज जो खबर दिखाए ऐसी, बिल्कुल अपने नाम जैसी। आपको तो पता ही है कि यहाँ पे हम ब्रेकिंग के नाम पे आपको कोई भी बासी और पुरानी खबर नहीं देते और न ही किसी भी खबर के एकमात्र अटल सत्य होने का दावा करते हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं वो बिल्कुल सीना ठोक के करते हैं। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं खबरों के विस्तार की तरफ। कोरोना वायरस को लेकर जितना कंफ्यूज वैज्ञानिकों ने किया है, उतना तो शायद खुद कोरोना ने भी नहीं किया होगा। वैज्ञानिक कभी कहते हैं कि ये खुद पैदा हुआ है, तो कभी कहते हैं कि इसे चीन की लैब में बनाया गया है, कभी कहते हैं कि ये चमगादड़ से आया है, तो कभी कहते हैं कि पेंगुलिन से आया है, कभी कहते हैं कि इसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाई से इसका इलाज हो सकता है, तो कभी कहते हैं कि इस दवाई के इस्तेमाल से मरीजों के मरने की संख्या बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही भारत में कोरोना के आने से पहले कहा जा रहा था कि गर्मी में ये वायरस खुद ब खुद मर जाता है। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने इसे नकार भी दिया था, लेकिन अब यूरोप में हुए कुछ शोधों के बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया है कि धूप में वायरस बेशक न मरे, लेकिन धूप में मौजूद विटामिन डी की वजह से लोगों को संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। एंजेलिया रस्किन यूनिवर्सिटी और क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के शोधकर्ताओं ने यूरोप के 20 देशों के मरीजों पर अपने हालिया अध्ययन में पाया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई, वे इस वायरस के चपेट में जल्दी आ गए, और वहीं जिन लोगों में विटामिन डी की कमी ज्यादा थी, उनकी मरने की भी संभावना ज्यादा रही। इन वैज्ञानिकों ने पहले हो चुके शोधों का हवाला देते हुए कहा कि विटामिन डी के स्तर कम होने और गंभीर श्वास संबंधी बीमारियों में बीच में संबंध पाया गया है। दरअसल विटामिन डी सफेद रक्त कोशिकाओं की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, जो उन्हें बहुत अधिक सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस जारी करने से रोकता है। वहीं कोरोना के बारे में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार इस वायरस के कारण अत्यधिक मात्रा में सूजन पैदा करने वाले साइटोकाइंस बन जाते हैं, और यही मरीजों के मौत का कारण भी बनते हैं। वैज्ञानिकों ने इटली और स्पेन का उदाहरण देते हुए बताया है कि यहाँ के लोग तेज धूप से बचते हैं, इसीलिए इन लोगों में औसतन विटामिन डी का स्तर अन्य यूरोपीय देशों से कम पाया जाता है, जिसकी वजह से इन देशों में कोविड-19 संबंधी ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं उत्तरी यूरोप में लोग धूप में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं और कोड लिवर ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों में विटामिन डी का स्तर सामान्य से ज्यादा है। इसीलिए इन देशों में कोरोना से होने वाले मौतों का आंकड़ा कम है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को और जरा सोचिए कि आप अपने घर से, गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी बारात में गए हों और वहां लड़की वाले कह दें कि हम आपको खाना नहीं खिला सकते, आप अपना इंतजाम खुद कर लें। कैसा लगेगा आपको? हंसिए मत, ये सच है। मामला बेगूसराय के बलिया का है, जहां कानपुर के चौबेपुर कस्बे से बीते 21 मार्च को एक बारात आई। शादी तो हो गई, लेकिन अगले ही दिन जनता कर्फ्यू होने की वजह से दूल्हे समेत 10 लोग फंस गए। शुरुआत में तो कुछ दिन बारातियों का अच्छी तरीके से खातिरदारी हुई, अच्छे अच्छे पकवान मिले, लेकिन कुछ दिन बाद जब खातिरदारी में कमी आई तो फिर गांव वालों ने कुछ मदद की, लेकिन लॉकडाउन बढ़ा तो बात इससे भी नहीं बनी। फिर बारातियों को खुद ब खुद घरातियों के साथ काम तक करना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया जब बारातियों के लिए प्याज और रोटी के भी लाले पड़ गए, और घरातियों ने इनके भोजन का प्रबंध करने से हाथ खड़ा कर दिया। ऐसे में इन बेचारों के सामने परेशानी ये है कि अब न तो इनके पास खाने के लिए पैसे ही बचे हैं और न ही घर जाने का कोई साधन ही उपलब्ध है। शायद इसी को कहते हैं कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने और डूबे भी न रह सके। और अब एक बेहद ही कीमती खबर। आप लोग जो कहीं भी खड़े होकर सुसु कर देते हैं, आपको शायद मालूम नहीं कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने खुलासा किया है कि चंद्रमा पर कंक्रीट बनाने में मानव मूत्र एक दिन उपयोगी अवयव साबित हो सकता है। एजेंसी ने हाल ही में हुए एक अध्ययन के हवाले से कहा है कि मूत्र में पाए जाने वाले प्रमुख अवयव यूरिया से चंद्र कंक्रीट का मिश्रण बनाया जा सकता है, जिसे बाद में
मजबूत कंक्रीट बनाया जा सकता है। इस चंद्र कंक्रीट की वजह से चांद पर धरती से भेजे जाने वाले कंक्रीट की जरूरत कम हो जाएगी। फिलहाल तो इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों के ही मूत्र का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन अगर प्रयास सफल रहा तो कोई भरोसा नहीं कि आने वाले दिनों में धरती से चांद पर कंक्रीट के बजाय मानव मूत्र ही भेजा जाने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप भी समझ सकते हैं कि मानव मूत्र की कीमत क्या हो जाएगी। तो फिर आज से ही भविष्य के इस कीमती चीज को इधर उधर बहाना बंद कीजिए। इससे स्वच्छता तो बढ़ेगी ही, और क्या पता कल को एजेंसी आपसे ही मांग ले। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।